नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और घर पे स्टडी कर रहे होंगे। तो देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जिसमें हमारा एक टॉपिक और बचा था। उस टॉपिक को सभी नोट डाउन कर लीजिएगा। मिडवे कंसेप्ट, मिडवे कंसेप्ट या मिडवे वाला, मिडवे वाला मध्य बिंदु वाला, मध्य बिंदु वाला, ठीक है। मध्य बिंदु लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर और बाएं से 5वां अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा? कौन सा अक्षर होगा? तो देखिए, आपका क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर और बाएं से 5वां अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। ठीक बीच में बताना हमें बताना ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए, कुछ नहीं, आइए। अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 15वां, आप बोल रहे हो सर बाएं से 15वां और बाएं से 5वां, तो दोनों क्या है? लेफ्ट लेफ्ट, दोनों क्या है? लेफ्ट लेफ्ट। तो इसमें क्या करेंगे? हम निकालेंगे इनका एवरेज, दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को ऐड करके, क्योंकि दोनों को देखो, ये भी बाएं से 15वां है, ये भी आपका बाएं से क्या है? 5वां है। तो यहाँ से हमें निकालना बीच वाला। तो बीच वाला कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड कीजिए, डिवाइड बाई 2, 20/2, तो आंसर आ जाएगा 10। 10 का मतलब हो गया आपका जे, 10 का मतलब हो गया आपका जे। देखो, मिडवे यहाँ भी निकालना हो तो सबसे पहले दोनों को सेम करना है, जैसे लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। यदि लेफ्ट राइट दे रखा है तो पहले उसे लेफ्ट बनाइए, ठीक है, फिर दोनों को ऐड कीजिएगा और 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो आपका मिडवे का निकल आएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं, आ जाइए, इसी में लेता हूँ, ये तो सबकी समझ में आ गया होगा। बाएं से 15वां, बाएं से 5वां, दोनों को ऐड करेंगे 20वां, 20/2, ठीक है। बाएं से 20वां हो गया, क्या निकाला? बाएं से 15वां, बाएं से 5वां, दोनों को ऐड किया हमने, अलग अलग है। सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? वो ये नहीं कह रहा बाएं से 15वां के बाएं, इस चीज़ को याद रखना, बाएं से 15वां के बाएं, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब वो क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर और बाएं से 5वां अक्षर, देखो क्लियर कर देता हूँ, क्लियर करके चलो। ABCDEFGHIJKLMNO, 15 तक ले लिया हमने। बाएं से 15वां, बाएं से 15वां आप बोलोगे सर ओ, ठीक है, आप बोलोगे सर जी ओ। बाएं से 5वां आप बोलोगे ई। इन दोनों के ठीक बीच में, इन दोनों के ठीक बीच में बताना है हमें बताना है इन दोनों के ठीक बीच में। तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा हो जाएगा? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या निकला? 4 इधर से गए, 4 इधर से गए, तो ठीक बीच में ये आ गया। ठीक बीच में कौन सा आ गया? जी। कहने का मतलब आपको निकालना है एवरेज। बाएं से 15वां, बाएं से 5वां, दोनों को ऐड करो, 15 + 5 20, 20/2 10, 10 का मतलब जी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? जी। तो इस तरह से आपको निकालना है, ये कंसेप्ट है, किसी को सब्ट्रैक्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि बाएं से 15वां, बाएं से 5वां, इन दोनों के बीच में, 5 में और 15वें के में, तो आपका आंसर आएगा जी। नेक्स्ट इसी में बता देता हूँ, बाएं से मान लो, सपोज बाएं से ये कर लो 10वां, इसको कर लो 8वां, बाएं से 15वां 10वां, बाएं से 10वां और बाएं से 8वां अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा? के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा? बाएं से 10वां और बाएं से 8वां अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा? बताइए। तो क्या आ जाएगा? बाएं से 10वां, बाएं से 8वां, आप क्या बोलोगे? दोनों को ऐड कर लेंगे,
10 + 8 18, 18/2 9, 9 का मतलब आई। तो बस क्वेश्चन देखो, आंसर। पेन चलाना ही नहीं है, पेन आपको चलाना ही नहीं है। बाएं से 10वां 8वां, 10 + 8 18, 18/2 क्या आ गया आंसर 9, 9 आई। बाएं से मैं बोल दूं 18वां और इसको बोल दूं मैं चौथा। तो आप बोलोगे 18 + 4 22, 22/2 11, 11 का मतलब क्या होता है किंग्स 11 के, ठीक है के। ऐसे मैं बोल दूं इसको बाएं से 23वां, बाएं से 3वां, तो 23 + 3 26, 26/3, 26/2, 3 नहीं करना, 26/2 13, 13, 13 का मतलब m, 13 का मतलब m। ऐसे देखो देखो m 3, एक तो देखो 3 किस में आता है, एक तो m में आता है 13, एक w में आता है 23। इस तरह याद कर सकते हो। एक और ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ बोल दें हम बाएं से 9वां, दाएं से बोल दें हम 7वां, तो आप क्या बोलोगे, बाएं से, दोनों बाएं से अभी 9वां 7वां, 7 + 9 16, 16/2 कितना हो गया 16/2 8, 8 का मतलब क्या होता है, देखो किसके पास आता है, ऐसे देख लिया करो, या तो इजोटी, ठीक है इजोटी, ये 8 का मतलब ऐसे निकाल लिया करो h, h की वैल्यू क्या होती है 8, तो आंसर क्या आएगा आपका h, आंसर क्या आएगा h। इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया h। अब देखो, अब थोड़ा क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं। क्वेश्चन को चेंज कैसे करते हैं, हमने बोल दिया बाएं से 9वां, बाएं से 9वां, ठीक है बाएं से 9वां, इसको कर देते हैं दाएं से, बाएं से 9वां, इसको करते हैं हम दाएं से 7वां, दाएं से 7वां, बाएं से 9वां कर दिया और इसको हमने कर दिया दाएं से 6वां कर लो, दाएं से 6वां। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वां और दाएं से 6वां अक्षर के ठीक बीच कौन सा होगा। अब बायां प्लस दायां, बायां प्लस दायां, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, बाएं से बोला आपने तो बाएं से, तो बाएं से का मतलब क्या आ गया, बाएं से 9वां, 9वां, बाएं से 9वां, दाएं से 6वां, दाएं से 6वां। तो सबसे पहले इन दोनों को सेम बनाना है, ये बाएं से 9वां है तो इसको भी हम बाएं से बना सकते हैं, जो दाएं से 6वां वो बाएं से कौन सा हुआ 27 - 6, तो आप बोलोगे 27 - 6 सर, तो बाएं से ये क्या आ जाएगा, बाएं से इसी को बनाए तो 27 - 6, आप क्या बोलोगे 7 में 6 के कितने बचे 1, 21। अब ये भी बाएं से 21वां, ये बाएं से 9वां, तो इन दोनों का एवरेज क्या आएगा 21 + 9, आप बोलोगे 30, 30/2 15, 15 का मतलब क्या होता है ओ, 15 का मतलब क्या होता है ओ, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ओ। इस तरह आपका आंसर क्या आ जाएगा ओ। आ गया सबकी समझ में। देखो कुछ नहीं, पेन चलाना नहीं है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वां और दाएं से 6वां अक्षर के ठीक बीच कौन सा होगा। बाएं से 9वां आपको पता है, ये कौन सा दे रखा है दाएं से 6वां, तो बाएं से निकालना होगा 27 - 6, 27 में से 6 21, 21 + 9 30, 30/2 15, 15 ओ, 15 ओ, आंसर ओ। ठीक है, पेन चलाना ही नहीं है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब बोल दें दाएं से 5वां, ठीक है दाएं से 5वां, बाएं से चौथा, ठीक है दाएं से 5वां बाएं से चौथे के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। दाएं से 5वां बाएं के चौथा के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, हम इसको, क्योंकि हमें अल्फ़ाबेट कैसे मालूम है, लेफ्ट टू राइट हमें सबकी याद है, तो सबसे पहले इसको हम लेफ्ट में कर लेते हैं। तो लेफ्ट से कौन सा हो जाएगा ये, आप बोलोगे 27 - 5 22वां, और ये लेफ्ट से दे रखा है आपको चौथा, तो इन दोनों का एवरेज क्या आएगा, आप बोलोगे सर 22 + 4 26, 26/2 13, 13 में का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे कुछ नहीं सर m होता है, तो आंसर क्या आएगा इस तरह से आपका m, इस तरह से आंसर क्या आएगा m। अब देखो करना कैसा है, 5 4 27 5 के 22, 22 + 4 26, 26/2 13, 13 का मतलब m, 13 का मतलब m। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने, देखना है आंसर करना है, देखना है आंसर करना है। ठीक है, अब थोड़ा इसको चेंज करके लेते हैं, अब थोड़ा इसको चेंज करके लेते हैं, क्योंकि आप लोगों की भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ कि यदि आप बोलें इसकी जगह सर 6 कर दें, इसकी जगह हम 6 कर दें और लेफ्ट 4 है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो कुछ नहीं, इसको हम स्लो बताते हैं। देखो ये राइट से 6, लेफ्ट से 4, तो आपको बताइए लेफ्ट से कौन सा हो जाएगा, आप बोलोगे सर कुछ नहीं 27 - 6,
27 में से 6 जाएंगे तो आप कहेंगे 21। लेफ्ट से ये कौन सा हो जाएगा, आप बोलोगे सर 4th। तो 21 + 4 का एवरेज क्या आएगा, आप बोलोगे सर 25। 21 + 4 को ऐड करेंगे 25/2, तो 25/2 करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, आप बोलोगे सर 12.5। 12.5। अब हम ये तो बता ही नहीं सकते कि 12.5 पे कौन सा आ रहा है। अब हम ये तो बता ही नहीं सकते 12.5 पे कौन सा आ रहा है, तो हम कौन सा टिक करें सर, तो कुछ नहीं, आ जाइए। जब इस टाइप से आपका आंसर आए जो कि पॉइंट में आ रहा हो, तो उसको कुछ नहीं करना। उसको करना कैसे, 25 ± 1/2 कर देना। तो 25 + 1 26, 26/2 13, 13, 25 - 1 24, 24/2 12, अर्थात 13 और 12वां उसका मिडवे अक्षर होगा। 13वां और 12वां उसका बीच वाला अक्षर होगा। तो 13वें पे कौन सा आता है, आप बोलोगे, ठीक है, आप बोलोगे M। 12वें पे कौन सा अक्षर आता है, L। तो इसका आंसर होगा L and M। इसका आंसर होगा आपका L and M। तो आंसर क्या आएगा, जो ऑप्शन L and M दे रहा होगा वो ही आपका आंसर होगा। इस तरह से आ गया समझ में सभी के में। इस तरह के नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, आप कर दो इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दाएं से मैं मान लेता हूँ 12वां, बाएं से मान लेते हैं हम कुछ भी मान लो 8वां। इन दोनों के बीच में कौन सा होगा, इन दोनों के बीच में कौन सा होगा, तो आप बोलोगे कुछ नहीं सर। इसको हम लेफ्ट से बना लेते हैं। 27 में से 12 घटाइए, 7 में से 2 गए 5, 2 में से 1 गया 15, ये हुआ 8। तो ये भी लेफ्ट से कौन सा 8। अब इन दोनों का हमें निकालना है एवरेज। तो 15 + 8/2, 15 × 5 20 और 3 23, 23/2। तो ये भी पॉइंट में आ गया, ये भी आपका पॉइंट में आ गया। तो इसको आप कैसे करोगे, कुछ नहीं सर, 23 ± 1/2 कर देंगे। तो 23 में से 1 जाएगा 22, 22/2, 1 आ जाएगा आपका 24/2। तो कहने का मतलब एक आपका 11, एक 12। 11 में अक्षर कौन सा होता है, मैंने बताया किंग्स 11 K और L। तो आपका आंसर आएगा K and L। इस तरह से आपका आंसर आएगा K और L। अब देखो इसको बिना पेन पेपर कैसे करना है, बिना पेन पेपर कैसे करना है। 12वां 8वां, राइट से 12वां, तो बाएं से 27 - 12, 27 - 12 15वां 8, 15 + 8 आप बोलोगे 23, 23/2 आप बोलोगे तो सर पॉइंट में आ गया, पॉइंट में आ गया। तो 23 ± 1 कर लेंगे, तो 23 + -1 22 हो जाएगा। एक तो 22/2 11 आ जाएगी, 24/2 12 आ जाएगा। 11 में का मतलब किंग्स 11 मतलब K, 12 में का मतलब L। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा K and L। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक भी खत्म हुआ, इस तरह से आपका ये टॉपिक भी खत्म हुआ। अब आती है एक नई सीरीज, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज उसको करते हैं। आइए इसको रब कर दूं मैं, अब इसको रब कर देता हूं मैं, ठीक है। देखिए अभी इसमें हमारा क्या रह गया है, एक अभी वो रिवर्स वाली और रह गई है, रिवर्स वाली, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को रिवर्स ऑर्डर में, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा और दाएं से 8वें अक्षर, दाएं से 8वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा।
अक्षर होगा। तीसरा ऐसे लिख लो, बाएं से तीसरा और दाएं से 8वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा होगा। तो क्वेश्चन है आपका, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को रिवर्स ऑर्डर विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से तीसरा और दाएं से 8वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। बाएं से तीसरा, दाएं से 8वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा होगा। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, यदि रिवर्स ऑर्डर में लिखें, रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो क्या है, बाएं को दायां बना दो, दायां को बाएं बना दो। तो सबसे पहले बायां, ठीक है, ये दे रखा है बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा, ये दे रखा है आपको दाएं से 8वां। इनको कुछ नहीं, बाएं को दायां बना दो तो इसको लिख सकते हैं बाएं से तीसरा, दाएं से 8वां। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दाएं से हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर है तो दाएं से कौन सा हो जाएगा, ये तीसरा। रिवर्स ऑर्डर है तो बाएं को दायां लिख दो, दाएं को बायां लिख दो, कहने का मतलब ये है। तो दाएं से तीसरा, ये क्या हो जाएगा, एक तरह से बाएं से 8वां, बाएं से 8वां। तो इसको लिख सकते हैं दाएं से तीसरा, बाएं से 8वां। तो देखो दाएं से तीसरे को क्या लिख सकते हैं हम, दाएं से तीसरे को हम इधर ही बता देता हूँ, बाएं से क्या हो जाएगा, बाएं से 27 - 3, 27 में से 3 गए तो आप बोलोगे 24, 24। तो बाएं से 24वां हो गया, बाएं से 24वां, बाएं से 8वां। इन दोनों के बीच में पूछा तो 24 + 8 आप बोलोगे 32, 24 + 8 कितने हो गए, 32। तो बाएं से कौन सा हो गया, ये 32/2, 16वां। 16वें का मतलब क्या आता है, आप बताओगे P। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, P। तो आंसर सभी का P आना चाहिए। P आ रहा है क्या, बता दीजिए। आंसर सभी का आना चाहिए P। P ही आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरे को बता दीजिएगा। तो सभी का P आ रहा है, ठीक है। ये है आपका रिवर्स ऑर्डर का। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, आगे पढ़ेंगे अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। तब तक आप जितना मैंने करा दिया अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में सबको रिवाइज करके आना और सबके क्वेश्चन लगाना। सबके पास कोई ना कोई सी बुक होगी, ठीक है, जो क्वेश्चन आए हैं उनको सभी को लगाना है, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सभी बच्चों तक पहुँचाना है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू, बाय।